हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में आपको सौरभ रुस्तम एंड सौरभ लेसन पढ़ाया। उसके स्टोरीज आपको मैंने सुनाया और उसके क्वेश्चन आंसर जितने भी है हमने आपको भेजा और उसके साथ जितने भी एक्टिविटीज़ उस बुक में उस लेसन में था हमने आपको भेजा है। ठीक, अब उसी लेसन में हमें लैंग्वेज वॉक में ग्रामर का पोर्शन है नरेशन, जो कि हमने पहले भी किया हुआ है। तो आइए तो जानते हैं नरेशन क्या है। नरेशन बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसमें सेंटेंस होता है। डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है? डायरेक्ट सेंटेंस वो सेंटेंस होता है, वो जुमला होता है जो भी कोई भी पर्सन उसके कहे वर्ड को बिना चेंज के आप उसको कह देना, यानी कि एग्जैक्ट वर्ड ऑफ ए स्पीकर, उसको कहता है डायरेक्ट सेंटेंस। इनडायरेक्ट सेंटेंस किसको कहते हैं? इनडायरेक्ट सेंटेंस किसी और के कहे हुए बात को अपने वे में बताना, अपने वर्ड्स में बताना। ठीक, उसको इनडायरेक्ट सेंटेंस कहता है। और डायरेक्ट सेंटेंस हमेशा इस फॉर्म में आता है, यहाँ कोमा, इन्वर्टेड कोमा इस तरह से आता है। और इनडायरेक्ट में हमें इसको चेंज करने के लिए इस सारे ये जो कोमा जितने भी है इनको हटाना हमें होता है। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच सबसे पहले हम जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, और इसमें दो पार्ट होते हैं डायरेक्ट सेंटेंस में। डायरेक्ट सेंटेंस जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, मंजूर सेड आई गो टू स्कूल। ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है और इस डायरेक्ट सेंटेंस दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट मंजूर सेड, यहाँ मंजूर सेड है या ऐसे आई डिसाइड ये वर्ब है, वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और इस वाले पोर्शन को रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। एंड आगे जो इन्वर्टेड कोमास में जो है आई गो टू स्कूल, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। स्पीच में मतलब कोई भी बात कहना। आई गो टू स्कूल उसने कहा हुआ बात, ये तो स्पीच हो गया ना। तो रिपोर्टिंग स्पीच इस वाले पोर्शन को कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब इस वाले पोर्शन को कहते हैं। तो ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ चार्ट बनाए हैं, मैं आपको भेजूंगा बाद में। इस चार्ट में पहले सबसे पहले आपको ये है, इफ़ फर्स्ट पर्सन, अगर फर्स्ट पर्सन आई और वी होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग स्पीच में सबसे पहला अगर आई होगा या वी होगा, देन इट्स चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ अ रिपोर्टिंग वर्ब। ये आई जो है इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आई होगा, अगर यहाँ पे वी होगा, तो ये किसके हिसाब से चेंज होगा? इसके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ठीक, अब आते हैं इफ सेकंड पर्सन यू, अगर इस आई की जगह पे यहाँ पे यू होता तो क्या होता? इट्स चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मंजूर सेट, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है ना, या मी या यू कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है मंजूर सेट, मंजूर ने किसको कहा आई गो टू स्कूल? जाहिर सी बात है मंजूर ने आपको कहा होगा, जो पर्सन सुन रहे हैं उसको कहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे हमेशा आई एज्यूम करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे यू होता है सेकंड पर्सन तो ये चेंज होता है इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। इफ थर्ड पर्सन, अगर थर्ड पर्सन होगा, इसकी जगह पे आई और यू नहीं होगा, यहाँ पे ही होगा या शी होगा या दे होगा, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। फर्स्ट पर्सन होगा तो कैसे चेंज होगा, सेकंड पर्सन होगा तो कैसे चेंज होगा, थर्ड पर्सन होगा तो कैसे चेंज होगा। ठीक, तो ये कुछ रूल है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच जो है इसको चेंज करने के लिए। ओके, तो इसको चेंज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कुछ इसमें सिंपल सेंटेंस होता है, कुछ इसमें टेंस होता है, कुछ इसमें मॉडल होता है। ठीक है,
सिंपल सेंटेंस क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सिंपल सेंटेंस क्या? जिसमें मेन वर्ब नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं शी इज़ माय फ्रेंड, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसमें आपको कोई मेन वर्ब नज़र नहीं आते। इस तरह के सेंटेंस को हमेशा सिंपल सेंटेंस कहते हैं। मॉडल वाले सेंटेंस जिसमें कैन होगा, कुड होगा, वुड होगा, शुड होगा, ये मॉडल वाला सेंटेंस है। टेंस क्या होगा? आई डू नॉट, इसमें सिंपल प्रेजेंट। आर यू कमिंग, ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो टेंस वाले सेंटेंस भी आएंगे, सिंपल सेंटेंस भी आएंगे, मॉडल वाले सेंटेंस भी आएंगे, और इन सारे सेंटेंस को किस तरह से चेंज करेंगे ये हमें जानना है। ठीक, अब देखो ये यहाँ पे एक डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है, ही सेड टू मी आई कैन मीट यू नाउ। अब इसको कैसे चेंज होगा? देखो ही सेड टू मी, अगर सेड और टू साथ में होगा ना तो हमेशा इसको क्या लिखते हैं? ही टोल्ड। ठीक है, अगर सेड टू नहीं होता, सिर्फ सेड होता तो हम यहाँ पे सेड ही लिखता। यहाँ पे सेड टू की वजह से हमें यहाँ पे टोल्ड लिखना पड़ रहा है, ही टोल्ड मी। ठीक है, अब देखो रिपोर्टिंग स्पीच, इसका पहला जो है किस से स्टार्ट हो रहा है? आई से स्टार्ट हो रहा है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? हमने पहले पढ़ा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ही टोल्ड मी, और हमेशा इसके बीच में डेड लगाना है। ही टोल्ड मी डेट, आई किसके हिसाब से चेंज होगा? ही के अकॉर्डिंग, डेट ही। ठीक है, ही अब कैन कुड में चेंज हो जाएगा, कुड मीट। ठीक है, अब यू क्या है? अब यू जो है सेकंड पर्सन है कि नहीं है? ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन मैंने पहले कहा ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो ये यू किसके हिसाब से चेंज होगा? मी, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही कुड मीट मी, नाउ किस में चेंज होगा? देन में। तो इस तरह से चेंज करना है। ठीक है, इस तरह से चेंज हुआ कि नहीं हुआ? चेंज हो गया। सिंपल सेंटेंस किस तरह से चेंज होगा? शी सेड टू रूही शी इज माई फ्रेंड, ये सिंपल सेंटेंस है। शी सेड टू, तो फिर यहां पे सेड टू आया तो शी टोल्ड रूही डेट। आ गया कि नहीं आ गया? अब यहां पे शी है, शी इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर मैंने पहले ही आपको कहा है कि इसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो इस एज इट इज इसको यहां पे लिखना है शी। ठीक है, इस किस में चेंज होगा? वॉस में। शी वॉस माई फ्रेंड। ठीक है, शी वॉस माई फ्रेंड। अब देखो ये माई है, ये माई है। माई जो है हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहां पे शी है कि नहीं है? तो शी जो है हर होता है, ही हिस, शी हर, शी वॉज हर फ्रेंड। इस तरह से चेंज करना है। ठीक है, अब थर्ड आते हैं। देखो ये सिंपल सेंटेंस हो गया, ये मॉडल वाले सेंटेंस हो गया। अब देखो टेंस किस तरह से चेंज करते हैं। शी सेड टू अमन, ये तो एज इट इज ऐसे ही लिखना है, शी टोल्ड अमन। ठीक है, शी टोल्ड अमन डेट। अब आपको पता है ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, डेट शी। डू नॉट इज सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट में चेंज होगा कि नहीं होगा? तो ये यहां पे डिड आएंगे, शी डिड नॉट हेट। ठीक है, यू सेकंड पर्सन है। अब यू जो है इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अमन एक लड़का है तो यहां पे हिम। ठीक है, तो आपको यहां पे भी एक चार्ट है। देखो चार्ट नंबर 1 में जैसे कि मैंने यहां पे हिम लिख दिया, यहां पे हर लिख दिया, ये किस तरह से चेंज होता है? तो यहां पे प्रोनाउन का फैमिली चार्ट बनाया है। इसको किन तरीकों से हम लिख सकते हैं? माई को, आई को माई भी माई लिखते हैं, ऑब्जेक्ट में जाके माइन लिखते हैं, मी लिखते हैं, माई सेल्फ लिखते हैं। वी को ऑब्जेक्ट में जाके आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्स।
यू को यूअर, यूअर्स, यूअर सेल्फ और यूअर सेल्स अगर ज्यादा होगा तो यूअर सेल्स, एक होगा तो यूअर सेल्फ। ही होगा तो हिस में, हिस में, हिम में, हिमसेल्फ में। शी होगा तो हर में, हर्स में, हर सेल्फ में। दे होगा तो देयर में, देयर्स में, डेम में, डेमसेल्स में। तो ये फैमिली चार्ट है प्रोनाउन का। तो ये ऑब्जेक्ट में जाके किस तरह से चेंज होता है, इनके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ये फैमिली चार्ट जो है आपको भी अपने कॉपी पे लिखना है और इनको बिल्कुल याद करना है। ठीक, अब देखो, अब और एक चीज है, रूल नंबर 1, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर। अब देखो यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, ही सेड टू मी। सेड जो है ये हमेशा पास में है कि नहीं। अगर ये पास में होगा तो हमने देखा यहां पे चेंज हो गया, टेंस वेंस में चेंज हो गया, कुड कैन में चेंज हो गया, ये हो गया ना। अब ये बोलता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो कोई भी वर्ब चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई भी वर्ब किस तरह से चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ध्यान से देखिए, इस सेट को अगर क्वेश्चन में सेस होता, ही सेस टू मी, इस तरह से होता। ठीक है, ही सेस होगा, ये पास में है। अगर ये प्रेजेंट में होता तो क्या हो जाता, यहां पे देखो ही टोल्ड नहीं आता, टोल्ड की जगह पे हमें लिखना है ही टेल्स, ही टेल्स। ठीक है, ही टेल मी दैट ही कैन, इस तरह से ही कैन मीट मी नाउ, इस तरह से होता है। अगर यहां पे सेट की जगह पे सेस होता, ही सेस, तो आपको यहां पे लिखना है शी टेल्स। ये रूही जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो यहां पे एस लगाना है। शी टेल्स रूही दैट शी, ये तो ऐसे रहेगा। इस वॉस में चेंज हो गया था पहले, अब ये प्रेजेंट में होने की वजह से इसको इसमें ही रखना है, इस हर फ्रेंड। ठीक है, अब इसी तरह से यहां पे सेट की जगह अगर सेस होता तो शी, यहां पे फिर टेल आता, शी टेल्स अमन दैट शी डू, ऐसे ही रहेगा डू, शी डू नॉट हेट हिम। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। अगर ये पास्ट में होता है तभी चेंज हो रहा है वर्ब में, अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में होता तो कोई भी चेंज इसमें नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक चीज यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कैन कुड में चेंज किया, इस वास में चेंज किया, डिड डू डिड में चेंज किया, क्यों किया। अब और एक चीज है यहां पे मैं बताऊंगा बाद में ये क्यों चेंज हो गया। अब ये क्वेश्चन फॉर्म में है, क्वेश्चन फॉर्म में मैंने पहले आपको शायद बता दिया है। तो किस तरह से शी सेड टू, ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहां पे क्या आएगा, आस्क्ड। शी आस्क्ड मीनू। ठीक है, शी आस्क्ड मीनू। अगर ये क्वेश्चन फॉर्म में है और क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, आर से, इस से, एम से, कैन से, कुड से, शुड से या यस नो क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है तो आपको यहां पे इफ लगाना है या वेदर लगाना है। ठीक, वेदर। अब देखो ये किस तरह से चेंज हो गया, यहां पे डेट आपको नहीं लिखना है। आप यू जो है हमेशा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो ये इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मीनू एक लड़की है तो यहां पे क्या आएगा, शी। ठीक है, शी यू के साथ आ रहा है, शी के साथ क्या आएंगे, वॉज, शी वॉज कमिंग। अगर ये प्रेजेंट में होता, शी सेज टू मीनू, अगर सेज होता तो यहां पे सिर्फ आस्क होता, शी आस्क मीनू इफ शी इज कमिंग। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां पे WH क्वेश्चन है, इसको किस तरह से चेंज करना है, ही आस्क्ड
ठीक है, ही आस्क्ड, इस वर्ड को इस तरह से नीचे एज इट इज उतारना है। ही आस्क्ड व्हाट। अब ये जो है इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब ऑब्जेक्ट तो कुछ नहीं है, ही सेड, उसने किसको कहा, जाहिर सी बात है उसने आपको कहा होगा, जिससे बात कर रहे उसी से बात आपको क्या कहा होगा, इसलिए यहां पे एज्यूम करते हैं आई। ही आस्क्ड व्हाट, ठीक, व्हाट आई के साथ ये इस चेंज होता है। ही वॉज व्हाट आई वॉज डूइंग टुडे को कैसे चेंज होता है, डेट डे। टुडे किस में चेंज होता है, डेट डे में चेंज होता है। अब मैंने आपको पहले बताया कि इस वास में क्यों चेंज हो गया, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज हो रहा है ना। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो रहा है। तो ये भी एक फॉर्मूला है। तो ये एक टेबल मैंने बनाया है, टेबल नंबर 2 यहाँ पे देख सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब अगर डू होगा, डस होगा। प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट सिंपल में, जैसे कि डिड, जैसे कि हमने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे किया कि नहीं किया। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस अगर होगा, इसमें इस वाले पोर्शन में इस होगा या एम होगा, आर होगा, तो ये पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, वॉस या वेयर में। प्रेजेंट परफेक्ट अगर होगा, है और हैज, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, हैड लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा अगर प्रेजेंट रिपोर्टिंग स्पीच में हैज बीन या हैव बीन, तो इसको हैड बीन में चेंज कर देना है, ठीक। पास्ट सिंपल होगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके अलावा फ्यूचर में विल वुड में चेंज होता है, शल शुड में चेंज होता है, कैन कुड में चेंज होता है, मे माइट में, मस्ट हैड टू में, हैज टू या हैव टू होगा तो हैड टू में, ये सब चेंज होता है। तो इन सारे टेबल को आप रट लो, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा अगर आपने इस टेबल को और इस टेबल को अच्छी तरह से आपने याद किया। अब इसमें और एक चीज़ है, टुडे डेट डे में चेंज हो गया, अब यहाँ पे देन नाउ में चेंज हो गया। तो इसमें और एक टेबल मैंने बनाया है, ये टेबल आपको इस्तेमाल में आएंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ही सेड टू मी आई विल कम टुमारो, उसने मुझसे कहा मैं कल आऊँगा। ही सेड टू मी आई विल कम टुमारो। ही सेड टू, अगर सेड टू होगा तो ही टोल्ड। आपके बुक वाले पोर्शन में सेड टू आपको मिलेंगे, सेड अकेला भी मिलेंगे। सेड होगा तो सिर्फ सेड ही लिखना है, सेड टू अगर होगा तो टोल्ड लिखना है। शी टोल्ड मी दैट, आई किसके हिसाब से चेंज होगा, पहले बताया ही के। दैट ही विल किस में चेंज होगा, वुड में। ही वुड कम द फॉलोइंग डे, या द नेक्स्ट डे भी लिख सकते, द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं इस टुमारो को। अब कुछ चेंजेस है, अगर दिस होगा तो डेट में चेंज होना है, दिस डे डेट डे में चेंज, दिस डे दोज डेज में चेंज होता है, हियर देयर में चेंज होता है, नाउ देन में चेंज होता है, टुडे डेट डे में चेंज होता है, यस्टरडे होगा तो द डे बिफोर में चेंज होता है, टुमारो होगा तो द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे में चेंज होता है, एट द मोमेंट एट दैट मोमेंट में चेंज होता है, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर में चेंज होता है, नेक्स्ट ईयर द ईयर बिफोर में चेंज होता है, टुनाइट दैट नाइट में चेंज होता है, एगो होगा तो या बिफोर इस्तेमाल करते हैं या अर्लियर इस्तेमाल करते हैं। तो इस वाले चार्ट नंबर 3 को भी आपको कॉपी पे लिखना है। ये 3 चार्ट जो मैंने आपको बताया अच्छी तरह से आपको बिल्कुल अपने कॉपी पे लिखना है और याद करना है, और उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी टेंस जो है, कोई भी रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच जो है, इनडायरेक्ट में आपको आसानी से आपको चेंज कर सकते हैं। जो भी मैंने रूल्स बताया उसको याद रखिए, और बुक में जो भी पोर्शन दिया है, जो भी क्वेश्चंस पूछा है रुस्तम एंड सौरभ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रिलेटेड, आपको कॉपी पे बनाना है अपने आप, ठीक है। और मैं इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर जो है, जो बुक वाले आंसर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मैं भेजूंगा बाद में, पहले आपको ट्राई करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।